श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि चरही बरबाजी बार एक राजा, मृगया कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयऊ, विंध्याचल गंभीर बन गयऊ। मृग पुनीत बहु मारत भयऊ, मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि चरही बरबाजी बार एक राजा, मृग या कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयऊ, मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। कहते हैं कि एक बार वह राजा प्रताप भानु एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर के शिकार का सब समाज सजा करके, सब सामान सजा करके विंध्याचल के घने वन में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। इस चौपाई को केवल राजा प्रताप भानु के शिकार के प्रसंग के रूप में देखना उचित नहीं है, बल्कि इसके भीतर छुपे हुए मनुष्य के मन, मनुष्य की इच्छाएं, मनुष्य की शक्ति और मनुष्य के विवेक को समझने की जरूरत है। यहाँ शिकार की ओर राजा प्रताप भानु बढ़े। जब शक्ति के साथ विवेक की परीक्षा होती है, तब यहाँ पे इस भाव को प्रदर्शित किया जा रहा है कि जब शक्ति के साथ विवेक होता है तब सदैव न्याय होता है, और शक्ति के साथ जब अहंकार होता है तब हमेशा अन्याय होता है। इस भाव को समझना है। यहाँ पे कहते हैं कि एक दिन राजा प्रताप भानु एक उत्तम घोड़े पर सवार होकर के शिकार की पूरी तैयारी करके वे शिकार करने के लिए निकले। वे विंध्याचल के अत्यंत घने वन में जा पहुंचे और वहां अनेकों हिरणों का उन्होंने शिकार किया। लेकिन प्रश्न यह है कि इतने धर्मात्मा, इतने बड़े प्रतापी और विवेकशील राजा को शिकार के लिए वन में जाने की क्या आवश्यकता पड़ी? वे शिकार करने के लिए क्यों जाते हैं? यहीं से इस प्रसंग का जीवन दर्शन प्रारंभ होता है। समझने की आवश्यकता है कि राजा प्रताप भानु कोई साधारण राजा नहीं थे। वे तो बड़े प्रतापी, बड़े धार्मिक, बड़े योग्य प्रशासक भी थे। वे पराक्रमी थे। उनके पास विशाल सेनाएं थी, उनके पास धन था, वैभव था, राज्य था, शक्ति थी, प्रतिष्ठा था, प्रजा पर उनका नियंत्रण था और प्रजा का भी अपने राजा पर विश्वास था। लेकिन मनुष्य कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, उसके भीतर अनेकों प्रकार की इच्छाएं जागती रहती हैं, और यही इच्छाएं कभी कभी उसे ऐसे मार्ग पर ले जाती हैं जहां उसकी परीक्षा होने लगती है, उसके जीवन की परीक्षा होने लगती है। इसलिए यह प्रसंग केवल जंगल में जाने की कहानी नहीं, केवल वन में जाकर के शिकार करने की कहानी नहीं, बल्कि यह शक्ति और विवेक के बीच होने वाले संघर्ष की शुरुआत है। क्योंकि राजा अत्यंत बुद्धिमान थे, उनके मंत्री भी अत्यंत बुद्धिमान थे और धार्मिक थे। इस विषय को समझने की आवश्यकता है। आज के समय में हम शिकार करने जंगल में नहीं जाते, लेकिन हमारे जीवन में अनेक प्रकार के शिकार चलते रहते हैं। कोई धन का पीछा कर रहा है, कोई पद का पीछा कर रहा है, कोई प्रसिद्धि पाने का पीछा कर रहा है, कोई दूसरों से आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा कर रहा है। मनुष्य बाहर की वस्तुओं को, विषयों को जीतना चाहता है, लेकिन कई बार वह अपने ही
भीतर अपने मन से हार जाता है। यही इस प्रसंग का पहला संदेश है। उस समय राजा जंगल में जाकर के हिरण का शिकार करते हैं, शेर का शिकार करते हैं, हाथियों का शिकार करते हैं, कई वन्य जीवों का शिकार करते हैं। वो राजा अपना प्रताप दिखाते हैं। परंतु आज हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे बहुत सारे शिकार हैं जिसको जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं। वे इच्छाओं, उस समय भी इच्छाओं से ही शिकार होते थे, आज भी इच्छाओं से ही शिकार होता है। आज आपकी अनंत इच्छाएं आपको दौड़ा रही हैं, अपने अपने विषयों की ओर दौड़ा रही हैं और कह रही हैं कि इसका शिकार करो। वे मन को प्रलोभित करती हैं, इनका शिकार करोगे सुखी हो जाओगे, इनका शिकार करोगे तो आगे बढ़ जाओगे। अनेकों प्रकार के प्रलोभन मन को तरसाती हैं, मोहित करती हैं। इस विषय का, प्रसंग का भावार्थ है कि दूसरों को जीतने से पहले अपने मन को जीतना अति आवश्यक है। विंध्याचल का घना वन हमारे मन का प्रतीक है। इस रामचरितमानस के इस दिव्य चौपाई को अगर हम तत्व ज्ञान के कसौटी पर कसें तो उस समय का जो चित्रण किया गया है कि विंध्याचल का घना वन में बहुत सारे वन्य प्राणी हैं, उनका शिकार करने के लिए राजा जाते हैं। अगर इसको तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के कसौटी पर कसट जाए तो आज वह विंध्याचल का घना वन हमारे मन का प्रतीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने केवल इतना ही नहीं कहा कि राजा जंगल गए, उन्होंने कहा विंध्याचल गंभीर वन गए, अर्थात वे गहरे और गंभीर वन में प्रवेश करते हैं। यदि हम इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह घना जंगल, घना वन हमारे अपने मन का ही प्रतीक है। मन भी एक जंगल है, मन भी एक जंगल जैसा है। उसमें असंख्य विचार आ रहे हैं, इच्छाएं असंख्य हैं, उसमें भय भी है, भ्रांति भी है, वासनाएं हैं, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अनेक प्रकार के आकर्षण हैं। और हमारा मन उन आकर्षणों में लिप्त है। मन में ही ये सारे आकर्षण रूपी, ये इच्छाएं, भय, भ्रांतियां, ये लोभ, मोह, क्रोध सब भरे हुए हैं। जो व्यक्ति अपने मन के इस जंगल में बिना विवेक के प्रवेश करेगा तो वह कभी कभी स्वयं ही रास्ता भूल जाएगा और वह मोह में, लोभ में, अहंकार में, क्रोध में, वह इंद्रियों के विषय वस्तुओं में मोहित होगा, लोभी हो जाएगा और वह फंस जाएगा। जब उन विषय वस्तुओं में फंस जाएगा, क्योंकि उसके पास विवेक नहीं है, वह निर्णय नहीं कर पा रहा है, तो वह वही उलझ करके रह जाएगा, वही कर्म बंधनों में बंध जाएगा। यहाँ उत्तम हिरण की चर्चा की जाती है। हिरण अत्यंत चंचल होता है और आकर्षण का केंद्र भी होता है। वह एक क्षण भी एक जगह नहीं रहता, वह कभी यहाँ कभी वहां। वैसे ही हमारे मन की इच्छाएं भी स्थिर नहीं रहती। एक इच्छाएं आई, दूसरी आने से पहले वो चली गई, जब तक दूसरी आ गई। एक इच्छा पूरी हुई कि दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है, दूसरी इच्छा पूरी हुई कि तीसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। एक लक्ष्य मिला तो दूसरा लक्ष्य सामने आ जाता है। मन कहता है कि बस यह मिल जाए तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, मैं खुशी हो जाऊंगा। लेकिन यह विषय वस्तुएं मिलते ही मन फिर कहता है अब इससे भी बड़ी चाहिए, इससे भी बड़ा पद चाहिए, इससे भी बड़ा धन चाहिए, इससे भी बड़ा सुंदरता चाहिए। इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी मनुष्य को इंद्रियों और इच्छाओं के विषय में सावधान करते हैं। वे बार बार कहते हैं कि हर मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वह अपने इंद्रियों पर, अपने इच्छाओं पर, अपने मन पर नियंत्रण करे।
इन्हें संयमित करें, अन्यथा उस मनुष्य का जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। मनुष्य का सबसे बड़ी विजय, संसार में विजय प्राप्त करना बड़ी बात तो हो सकती है, लेकिन अपनी इच्छाओं पर, अपनी इंद्रियों पर और अपने मन पर विजय प्राप्त करना सबसे बड़ी बात है। और राजा प्रताप भानु ने अनेक राजाओं को जीता। राजा प्रताप भानु ने विशाल पृथ्वी पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन मनुष्य के लिए सबसे कठिन विजय उसके भीतर की दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त करना है। अपने मन को संयमित करना, अपने मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ी विजय है। जब मन में क्रोध आए, मन में अहंकार आए, मन में लोभ आए, मन में भय आए, तो इन सभी दुर्गुणों पर विजय प्राप्त करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। यही वास्तविक पुरुषार्थ है, यही वास्तविक विजय है। इस भाव को समझना जरूरी है। कहते हैं प्रताप भानु के पास शक्ति थी, लेकिन शक्ति अपने आप में न अच्छी है न बुरी है। शक्ति का उपयोग किस दिशा में, किस भाव से किया जा रहा है, शक्ति यह महत्वपूर्ण स्थान रखती है। शक्ति को तो अत्याचार के लिए भी उपयोग किया जा सकता है और शक्ति को कल्याण के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। शक्ति अपने आप में न अच्छी है न बुरी है। शक्ति तो शक्ति है। शक्ति के साथ में आपकी भावना कैसी है, आपकी विवेक का निर्णय कैसा है कि शक्ति किस रूप में काम करना चाहती है, शक्ति को कैसा उपयोग करना चाहते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। आप शक्ति से चाहें तो किसी का विनाश कर सकते हैं और शक्ति से चाहें तो किसी व्यक्ति का सहयोग कर सकते हैं। शक्ति से चाहें तो अपने जीवन का भी विनाश कर सकते हैं, शक्ति से चाहें तो अपने जीवन का उत्थान कर सकते हैं। ज्ञान से समाज का कल्याण भी हो सकता है और ज्ञान शक्ति से किसी का अपमान भी हो सकता है। राज सत्ता की शक्ति से प्रजा की रक्षा भी होती है और राज सत्ता की शक्ति का दुरुपयोग करके प्रजा पर अत्याचार भी होता है। इसलिए जीवन का सूत्र है कि शक्ति के साथ विवेक होना आवश्यक है। विवेक के बिना शक्ति पागल हाथी की तरह हो जाता है और पागल हाथी जैसे विनाशक हो जाता है, वैसे विवेक के बिना शक्ति विनाशक हो जाती है। जब हाथी पागल हो जाता है तो एक गजबाक होता है जिससे वह नुकीला होता है, कटीला होता है, उससे जो उसका महावत है उसको कंट्रोल करता है, उसको चुभा करके। तो गजबाक के बिना गज पागल हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है, वैसे ही शक्ति विवेक के बिना अनियंत्रित हो जाती है। आज हमारा जीवन भी एक प्रकार का जंगल है। हमारे चारों ओर सांसारिक आकर्षण हमें मोहित करते हैं। इंद्रियों के विषय वस्तुएं हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए हमें विवेक से निर्णय लेना होगा कि हमें क्या करना है। हम कैसे संयम से अपने इंद्रियों के विषयों को संयमित करें, अपने इंद्रियों को अपने आप में संतुष्ट करें। सांसारिक विषय वस्तुओं से हटा करके हम उन्हें आध्यात्मिक विषय वस्तुओं से जोड़ें। अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को सांसारिक विषय वस्तुओं से हटा करके हमें अपने आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए आध्यात्मिक सिद्धांतों से जोड़ना है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है, जिसे पाने के लिए सारी दुनिया भाग रही है। वह वास्तव में समझने की जरूरत है कि क्या वह पाना जरूरी है, कितना पाना जरूरी है। इसकी जरूरत है, समझने की जरूरत है। आज इतना ही, कल पुनः दूसरे विषय वस्तुओं के साथ मिलेंगे। तब तक आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।